शिवजी पे चढ़े हुए जल को यदि हम झेल कर अपनी नेत्रों पर लगाते हैं, मस्तिष्क पर लगाते हैं, कर्णों पर लगाते हैं, कंठ पर लगाते हैं और अपने हृदय पर लगाते हैं, तो व्यक्ति की जिंदगी में कैसा भी ग्रह का दोष हो वो धीरे धीरे समाप्त होते चलेगा। नेत्र, कर्ण, मस्तिष्क, कंठ और हृदय, ये 5 स्थान इससे बता दिए शिव महापुराण में जिन पर शिव जी के चढ़े हुए जल को हम केवल मात्र लगा लेते हैं तो उससे भी हमको फल की प्राप्ति हो जाती है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन। 5 स्थान शिव जी को चढ़े हुए जल को लगाने का। पहला स्थान बोलिए, जम के बोलो जरा, नेत्र। दूसरा स्थान कर्ण, तीसरा स्थान मस्तिष्क, चौथा स्थान कंठ और 5वां स्थान अपना हृदय। मात्र ये 5 स्थान शिव जी के चढ़े हुए जल को आप अगर लगा लेते हो तो तुम्हारे ऊपर किसी ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे मंगल हो, कोई ग्रह आप पर भारी नहीं रह सकता। और एक प्रैक्टिकल कर कर देखना, शिव महापुराण सुना करो तो प्रैक्टिकल जरूर करा करो, क्योंकि आपको मालूम पड़ना चाहिए कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल गया। प्रैक्टिकल जरूर करो और प्रैक्टिकल का फल मिले तो पत्र में जरूर लिखकर भेजो कि हाँ हमने कथा सुनी थी कोरबा की, और कथा सुनने के बाद मुझे 3 महीने में जो प्रैक्टिकल करा मैंने तो उसका फल मिला मुझे। प्रैक्टिकल करो। जिस लड़की को, जिस लड़के को मंगल है और ब्राह्मण देवता ने यदि आपको कहा कि इनको मंगल है, इसकी शादी में देरी हो रही है, मंगल के कारण अगर शादी रुक रही है, देरी हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, तो उस बेटी और बेटे को 3 महीना लगातार शिवजी पे चढ़े हुए जल को इन 5 स्थान पर लगाना प्रारंभ कर दे। 3 महीने के बाद वो खुद कहेगा कि हाँ हमारा संबंध जम गया, हमें मंगल से कोई दोष नहीं लगा। स्वयं शिव कृपा करते हैं, स्वयं शंकर करुणा। ये 5 स्थान मेरे देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति के लिए, निर्मल शुद्धि के लिए। ओम नमः शिवाय। नेत्रों पर जल लगाने से मतलब है कि जब भी मैं दर्शन करूं तो मेरे देव अधिदेव महादेव का। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कंठ पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे मुख से जो वाणी निकले, और मान लो मेरे मुख से कोई अपशब्द निकल गया तो किसी का बुरा ना हो जाए। ओम नमः। कर्णों से जल लगाने से मतलब है कि मेरे कानों के माध्यम से जो शब्द मेरे अंदर जाएं वो मेरे जीवन का कल्याण करें। मस्तिष्क पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे भगवान के चरण का जल, उनकी रज मेरे सिर पर चढ़ी रहे और मेरे जीवन में कभी अहंकार ना आए। हृदय पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे हृदय में भगवान शंकर के चरणों का वास नित्य प्रति रहे हमेशा। निकुंभ में एक प्रश्न एक बहन ने करा था छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ की जीजी कैसा प्रश्न कर सकती है ये आप जरा सोच लेना। निकुंभ में एक छत्तीसगढ़ की बहन ने प्रश्न किया था, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान के भक्त जब अपने प्राणों को त्याग कर जाते हैं तो शिव धाम में रहते हैं, और हमने नेट पर सर्च करा तो पूरे विश्व में 70% मनुष्य शिव के भक्त हैं, केवल 30% मनुष्य ऐसे हैं जो अन्य भक्त हैं। हमने नेट पर सर्च करा तो 70% मनुष्य भगवान शंकर के भक्त हैं। तो वो महिला ने प्रश्न करा निकुंभ में कि जब 70% शिव जी के भक्त हैं तो इतने मर मर कर वह कैलाश पे जाते होंगे तो वो तो पूरा ही भरा गया होगा। शिव जी अपने भक्त को कहां रखते हैं? भगवान शंकर अपने भक्त को कहां रखते हैं?
तो यदि मेरी बहन अगर कथा सुन रही होगी, निकुंभ वाली जिसने प्रश्न किया था, अगर वो कथा सुन रही हो तो उनसे कहूँगा मेरे शंकर भगवान अपने भक्त को कभी भी कैलाश में यहाँ वहाँ नहीं रखते, अपने भक्त को भगवान शंकर अपने दिल में रखते हैं, जहाँ पार्वती जी का स्थान, जहाँ माँ जगतजननी पार्वती जी का स्थान है, उस स्थान पर भगवान शिव अपने संपूर्ण भक्तों को रखते हैं। फिर कहा अगर ये भक्त अंदर रखे रहते होंगे तो भगवान इन भक्तों को, तो हमने, हमारा निवेदन है, बहुत सारी केरियां आना चालू हो गई है, अचार डालने का समय आ गया, और कुछ कुछ मेरी जीजी ने जीजाओं ने तो डाल भी लिया होगा। प्लास्टिक के डब्बे में केरी रखते हो क्या? अचार डालते हो तो प्लास्टिक के डब्बे में नहीं डाला जाता क्योंकि वो सड़ जाता है। एल्युमिनियम के डब्बे में नहीं डाला जाता, वो सड़ जाता है। पीतल के डब्बे में नहीं डाला जाता, वो सड़ जाता है। स्टील के डब्बे में अचार नहीं डाला जाता, वो सड़ जाता है। अचार को डालने के लिए कांच की या चीनी की बरनी होना चाहिए। अचार को डालने के लिए कांच की बरनी हो या चीनी की बरनी हो, और उस अचार में मसाला भी रहता है ज़्यादा मात्रा में तेल भी रहता है, ज़्यादा मात्रा में नमक भी रहता है, पूरा मसाला उस अचार की बरनी में रहता है, फाँक तो कम रहती है। और वो अचार की जो फाँक है वो हर किसी को नहीं दी जाती। अचार हर किसी के आगे परोसा भी नहीं जाता। कोई खास आता है तो अचार दिया जाता है, और अचार खाने का भी तरीका, किसी को फाँक पसंद आती है, किसी को मसाला पसंद आता है, किसी को तेल पसंद आता है। उसी तरह भगवान शिव की कथा कहती है, शंकर जी कहते हैं माँ पार्वती जी से जो मेरा भक्त है उसको मैं अपने हृदय में रखता हूँ और देख लेता हूँ जिस जगह पर भजन की कमी होती है, शिव नाम की कमी होती है, वहीं पर अचार की एक फाँक निकाल कर पटक देता हूँ और दुनिया के लोग वो अचार की फाँक को चाटना प्रारंभ कर देते हैं। अब ये कथा हो क्या रही है? ये शिव महापुराण की कथा, ये भगवान की कथा अचार की फाँक है, और आप और हम सब उसको चाटने के लिए बैठे हैं। किसी को भजन में मजा आनंद आएगा, किसी को भगवान के दृष्टांत में आनंद आएगा, किसी को फाँक में, कथा में आनंद आएगा। सबका तरीका अपना अपना है, सबका तरीका। और जब सबका तरीका अपना अपना है, सबका भाव अपना अपना है, अपने अपने तरीके से लोग उस फाँक को चाटते हैं, उस तेल को, मसाले को लेते हैं अपने अपने तरीके, उसको धारण करना। भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे नजदीक में आने वाले को, मेरे पास आने वाले को मांगना नहीं पड़ता। मेरे पास अगर आकर कोई, केवल मेरे नजदीक में आकर यदि कोई मेरे द्वार पर देहली को पार कर कर और मेरे करीब में यदि कोई आ जाता है, उसको 3 चीजें शिव जी कहते हैं मैं बिना मांगे देता हूं। वो 3 चीजें कौन सी है? सब लोग बोलेंगे। पहले नंबर पर शांति, दूसरे नंबर पर सफलता, और तीसरे नंबर पर दिशा। क्या क्या चीजें हैं? शांति, दिशा, सफलता। आप शिव जी के दरवाजे पर जाना प्रारंभ करें, आप शंकर की चौखट पर जाना प्रारंभ करें, आप शिव जी के दरवाजे पर। अभी आप लोग शिव महापुराण की कथा में आए हो, किसी किसी को हम दिख रहे होंगे, किसी किसी को नहीं दिख रहे होंगे। अब किसी के मन में आएगा कि गुरु जी नहीं दिख रहे हैं, हम कथा में आ गए, तो शिव महापुराण की कथा देखने का विषय नहीं, सुनने का विषय है। आपको जहां मिल जाए, जैसा मिल जाए, उसको धारण करो, श्रवण करो। हमने कई बार कथाओं में कहा आपके घर की टीवी चालू कर दो, आप अपना काम करते रहो, अपने कर्म में लगे रहो, और भगवान शंकर की कथा सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा जो कोरबा छत्तीसगढ़ से ऑनलाइन चल रही है, उसको सुनते रहो, उसको श्रवण करो। एक कथा जब एक आपके यहाँ आते समय गांव पड़ा था, वहाँ होने वाली थी, और वहाँ हाँ कहीं पर, तो वहाँ पानी बहुत गिर गया था। फिर बाद में हम एक दिन के लिए वहाँ आए थे, बीच में वो कथा कैंसिल होकर वो कथा चली गई थी राजनांदगांव में। अब जरा ध्यान से सुनना, कथा का सुनने का तरीका देखिए, श्रोता का। राजनांदगांव में कथा गई और वो कथा हुई ऑनलाइन, ऑडिटोरियम से वो कथा चल रही थी। एक महिला, उसका पति, उसका कोई काम हो गया था और उसने वहीं पर कह दिया था ये कथा में यहीं आपके पास में होने वाली थी, तो वो कथा वहाँ नहीं हुई। जहाँ होगी मैं वहाँ पहुँचकर उस कथा को सुनूंगी। दोनों पति पत्नी ने सावन महीने में बरसते पानी के अंदर रोड के बीच में, जहाँ ऑडिटोरियम था उसके आगे रोड के बीच में जो डिवाइडर होता है,
उस डिवाइडर पर जो छोटी सी जगह थी वहां पर छाता रखकर पूरे 5 दिन तक शिव महापुराण की कथा को केवल श्रवण करा। हम उसको ना तो दिखे और ना हम उससे, जब सूचना मिली तब रात्रि के समय, क्योंकि दिन में तो भीड़ रह जाए, अब रोड पर लोग सूचना मिल जाती है लोगों को तो फिर लोग एकत्रित होने लगते हैं, ध्यान बल्कि प्रशासन संभालता। हमने प्रशासन से कहा कि वो बेचारे रात्रि के हम 5 दिन से वो कथा सुन रहे हैं और रोड पर बैठे हैं, मिलना है उनसे। उन्होंने कहा गुरुजी भीड़ बहुत हो जाएगी। हमने कहा रात को कौन जा रहा है, चलो। रात्रि का समय था, राजनांदगांव के वहाँ के अगर एसपी और कलेक्टर हों तो उनसे पूछना। तो फिर हम रात को गए, छोटा सा उनने पन्नी पॉलीथीन लगा रखी थी, अंदर दोनों बैठे हुए थे। कोई वही राजनांदगांव का कोई भक्त उनके लिए रोज सुबह का भोजन लाता था और कोई भक्त रात का भोजन ला कर दे जाता था। आराम से बैठकर दोनों भोजन कर रहे थे। हमने उनको प्रणाम कर कर कहा, उन्होंने कहा गुरुजी आप? हाँ, आपसे मिलने आए। गुरुजी एक प्रॉपर्टी छूट नहीं रही थी, उस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था, छोड़ नहीं रहे थे। हम हमारा गांव छोड़कर दूसरी जगह चले गए थे क्योंकि उन्होंने हमारे को गलत केस में फंसा दिया। 3 साल से लगातार हम परेशान थे, तो किसी ने कहा कि कथा पंडाल में सुनो। हमने भिलाई के पंडाल में सुनी और फिर मन करा कि अगर हमारा काम हो जाएगा तो अगली कथा पंडाल में पहुंचो। कथा कैंसिल हो गई, राजनांदगांव में हो रही, पर अंदर प्रवेश नहीं, अंदर प्रवेश नहीं। इसलिए यहां बैठकर केवल कथा सुनना था, सुन लिया। हमने कहा हो गया काम, हो गया। हमने उनको एक ही बात कही, आपकी शिव भक्ति को नमन है कि हम नहीं भी दिखे, शिव महापुराण नहीं भी दिखी, तो भी माइक के बल पर आपने उस कथा का रस तत्व ग्रहण करा है। ये शिव उपासना किसको कहते हैं? 2 चीजें मेरे शंकर को प्रिय लगी है मानव से, एक पानी, दूसरी वाणी। मेरे शंकर भगवान ने मनुष्य देह से 2 चीजें मांगी है, एक पानी मांगा और दूसरा वाणी मांगा। आप शिव जी को 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हैं, आप अपना कल्याण कर रहे हैं। शिव जी को अपनी वाणी से श्री शिवाय ओम नमः नमस्तु, ओम नमः शिवाय, श्री ओम नमः शिवाय, नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। आप अपनी वाणी से जब भगवान शंकर के नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो वो शिव को पसंद आ रहा। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या होता है? शिव जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब क्या होता है? शिव जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। नमः शिवाय का मतलब भी शिव जी को प्रणाम है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भी शिव जी को प्रणाम। कलिकाल में बहुत सारे लोग भ्रम उत्पन्न करेंगे। कोई कहेगा महिला ओम नमः शिवाय न बोले, कोई कहेगा नमः शिवाय बोले, कोई कहेगा ये बोले, कोई कहेगा वो बोले। इसलिए मेरे शंकर भगवान ने शिव महापुराण में एक अलग से ऐसा अक्षर, ऐसा शब्द, ऐसा मंत्र, ऐसा जाप कह दिया कि कोई भी हो, किसी भी अवस्था में हो, वो जप ले, शिव की कृपा बरसना प्रारंभ हो जाती है। आप भटको मती, महिला ने ओम कह दिया, उसने शिवाय कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा नहीं। अपन तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में स्पष्ट अक्षर में कहा गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो जिंदगी में करे हुए सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। आप उसका जप करिए, स्मरण करो। किसी शिवालय में दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो भगवान शंकर का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और हम तो फिर कहेंगे, जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है ना, हिंदू सनातन धर्म के जितने त्यौहार आते हैं उस समय पर कोई ना कोई बात सामने आ जाती है। फिर कोई कहेगा भद्रा लगा, कोई कहेगा ये लगा, कोई कहेगा वो लगा, कोई कहेगा कल दिवाली मनाओ, कोई क्या आज होली मनाओ, तो कोई कहेगा कब मनाओ। आपका एक निवेदन करेंगे, सनातन हिंदू धर्म के त्योहारों को कई बार विभाजित करने का प्रयास किया जाता है, पर आपका जिस दिन दिल कर जाए और जिस दिन तुम्हारा मन दिल से भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर जुड़ जाए, उस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर, भगवान का नाम लेकर तुम कुछ भी काम करोगे वो सफलता ही देगा। कभी गलत कर्म नहीं, वो आपको भटकाएगा नहीं, वो आपको विघ्न की ओर नहीं पटकेगा, वो आपको तकलीफ की ओर नहीं पटकेगा। राखी पर रक्षा सूत्र बांध रहे हो, राखी पर राखी बंधवा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बांधो तो बहन का भी कल्याण और भाई का भी कल्याण हो।
बहन का भी कल्याण और भाई का भी कल्याण। शिव नाम की आराधना से, भगवान शंकर के नाम की आराधना से, शिव तत्व की आराधना से। और शिव नाम में कितना बल है, भगवान शंकर के नाम में कितना बल है। कोई पूछे देवऋषि नारद जी की बहन से, देवऋषि नारद जी के भांजे से। देवऋषि नारद जी की बहन का नाम था ऋषिका। जम के बोलो, क्या नाम था? ऋषिका। और भांजे का नाम था पर्वत मुनि। क्या नाम है भांजे का? पर्वत। देवऋषि नारद जी की बहन का नाम ऋषिका। और ऋषिका ने एक बार देवऋषि नारद जी से पूछा कि मुझे शंकर की भक्ति को प्राप्त करना है, वो भक्ति मुझे मिल कैसे सकती, मुझे वो भक्ति कैसे मिलेगी? तो कहा, कोई शंकर के मंदिर में जा रहा हो, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जा रहा हो, शिव का नाम लेने के लिए जा रहा हो, शंकर की भक्ति को कोई धारण कर रहा हो, और कोई शिव में अपना दिल, अपना मन, अपना श्रवण, अपनी इंद्रियां शंकर भगवान में लगाया हुआ हो, यदि उसका मुख तुमने मात्र झूठा करा दिया तो शंकर की भक्ति का फल तुम्हें अधिक से अधिक प्राप्त हो सकता है। अब आप लोग उठाकर देखिए, हमारे यहाँ एक शब्द कहा जाता है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। जय बाबा, जम के बोलो जय बाबा। बर्फानी, इतनी ऊपर बर्फानी बाबा बैठे हुए हैं। अमरनाथ जी की गुफा में कथा चल रही है, अमरनाथ जी की गुफा में शंकर जी बैठे हैं, अमरनाथ जी की गुफा में मेरे देवादिदेव महादेव बैठे हुए हैं, और दुनिया के लोग वहां लंगर चला रहे हैं, वहां भंडारा चला रहे हैं, वहां भोजन करा रहे हैं, वहां प्यासे को पानी पिला रहे हैं। क्यों? उन्हें क्या फल मिलेगा? तो शिव महापुराण में ऋषिका की कथा कहती है, देवऋषि नारद जी की बहन की कथा कहती है कि ऋषिका, अगर शिव भक्ति की शुरुआत यहीं से प्रारंभ हो जाती है जब कोई शिव भक्त का मुख झूठा करा दे। कितनी पानी की बोतल लेकर चलना चाहिए? 2। एक किसके लिए? अपने लिए, और एक अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन के लिए। क्योंकि अपन किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो अपने घर से लाया हुआ पानी भी अगर उसे पिला देते हैं तो उसका मुख झूठा कराने पर उसका फल हमको प्राप्त हो जाता है, पुण्य फल हमें। ये पुण्यता है। ऋषिका, पहला कार्य करिए कि शंकर जी के भक्त को भाव से भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा कराइए। दूसरा क्रम, यदि कोई शिव भक्त मिल जाए और आपके बीच में वो शंकर का भक्त मिले और उससे भगवान नाम, शिव जी का वचन, शंकर की कथा, शंकर का गुणगान, शिव नाम श्रवण करने का यदि सौभाग्य मिल जाए और भगवान अगर किस्मत दे दे और शिव कथा सुनने को मिल जाए तो 2 क्षण श्रवण करिए। ये दूसरी सीढ़ी है। और ऋषि का तीसरी सीढ़ी है, अगर कभी मौका लग जाए, शिवालय में कोई ना हो, पूरा शिवालय खाली हो, शंकर भगवान अकेले एकांतेश्वर महादेव बैठे हों, उस समय पर पहुंचकर उसके सामने भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करा जाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी एकांत में बैठे। पर शिव महापुराण की कथा जब से चालू हुई है टीवी पर, अब तो मुश्किल है कि कहीं शंकर जी एकांत में मिले, क्योंकि शंकर भगवान भी एकांत में होंगे तो वो भी व्यस्त होंगे, बहुत मुश्किल है। बोलो जी सही बात है कि गलत है? अच्छा, तुम लोग ढूंढती होगी एकांतेश्वर महादेव, कभी तो ढूंढने गई होगी। एकांत में मिलना शंकर भगवान भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, कहीं अगर जा रहे हो दूर और बीच रोड पर कहीं पर शांति में मिल जाए तो बात दूसरी, बाकी का अपने कोरबा में हमने पूछा यहाँ पर गाड़ी वालों से, हमको जो लेकर आते हैं, हमने कहा भैया यहाँ कहीं शंकर जी हैं एकांत में कहीं बैठे हों, बढ़िया चलें अपन दर्शन कर करा जाए। श्री कोरबा में कोई प्राचीन शिवालय आदि जहाँ पहुंचकर बाबा की 1 लोटा जल सावन के महीने चढ़े। नंदी महाराज की जय, श्री शिवाय नमस्तभ्युम, श्री शिवाय नमस्तभ्युम। एकांतेश्वर हे ऋषिका, तीसरी सीढ़ी है शंकर भगवान के पास पहुंचने के लिए। पहली सीढ़ी है मुख झूठा कराना, दूसरे नंबर की सीढ़ी है भगवान का सत्संग श्रवण करना, तीसरे नंबर की सीढ़ी है एकांत में अगर कहीं शंकर का शिवलिंग मिल जाए उसकी आराधना करना, उसके सामने मंत्र का जाप करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एकांत में अगर कहीं शंकर जी बैठे हों तो वहां पहुंचकर मंत्र का उच्चारण करना। ये शिव जी के पास पहुंचने की, सफलता की ओर बढ़ने की तीसरी सीढ़ी। चौथी सीढ़ी है शंकर के, भगवान शंकर के शिवालय की सफाई कर देना। शिवालय में जाकर वहां की साफ सफाई करना, चौथी सीढ़ी। और पांचवी सीढ़ी है, अगर बन सके तो शंकर भगवान पर किसी तालाब, सरोवर, बावड़ी, कुआं या अपने भवन से लाए हुए जल को शिव को समर्पित करना। फिर शिव जी अपनी करुणा बरसाना प्रारंभ कर देते। अब जो शिव महापुराण में 5 सीढ़ी देवऋषि नारद अपनी बहन ऋषिका को बता रहे हैं, अब ईमानदारी से बोलना, रही मेरी जीजी हो जितनी बेटी हो, बाहर और अंदर, और जीजा उन जितने बैठे हैं वो भी बोलना, बेटा बेटी भी बोलना। शिव महापुराण में ये 5 चीज होती कि नहीं होती? होती है ना। मुख झूठा कराना, आप किसी ना किसी को टॉफी खिला देती हो, बिस्कुट खिला देती हो, पानी पिला देती हो, मुख झूठा कर। दूसरे नंबर पर भगवान की कथा का तत्व श्रवण करती हो। तीसरा, हाँ, एकांतेश्वर महादेव नहीं मिल पाता, बस भीड़ इतनी रहती है तो वहां एकांत कहां मिले। अभी हम जहां से आ रहे हैं वहां से लेकर ये होटल तक के बीच में रोड पर तुम देखो जरा, लोग खड़े रहते हैं। एकांतेश्वर है। बस एक चीज की कमी है कि एकांतेश्वर नहीं मिल पाता। चौथे नंबर के, सफाई करने का मौका मिलता है। जब आप कथा स्थल पर आओ, यहां पर भले होटल वाले लगे होंगे, सफाई करने वाले लगे होंगे, कर्मचारी लगे होंगे, पर आपका फर्ज है जब आओ कथा में बैठो तो गादी चादर सब अच्छे से बिछाकर लोगों के, जो भी आए हैं 150 लोग, उनके बैठने की सही व्यवस्था करना ही। भले अपन ने होटल वाले अपनी व्यवस्था करें, पर फिर भी अपना कर्तव्य है कि एक बार उस स्थान को साफ करना। 5वें नंबर पर है शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा। ये 5 सीढ़ियां देवऋषि नारद ऋषिका को कह रहे हैं, ऋषिका ये 5 सीढ़ियों पर जो चढ़ता है और ये 5 सीढ़ियां चढ़कर जो आगे बढ़ जाता है, फिर वो जगत में कभी भटकता नहीं है, वो शिव का होकर शंकर के धाम का अग्रणता प्राप्त कर लेता। बोल बम का नारा है। सावन के महीने में जो बहुत एक लोगों का हुजूम देखते हैं, भीड़ देखते हैं, तो जितने भी भीड़ में लोग खड़े हैं उनको एक बात का स्मरण होना चाहिए कि आप उसके मंदिर में खड़े हो जिसको आडंबर पसंद नहीं, आप उसके शिवालय में खड़े हो जिसको दिखावा पसंद है, आप उसके सम्मुख में खड़े हो जिसको किसी वस्तु का मोह नहीं। मोह होता तो सोने की लंका रावण को नहीं देते। मोह होता तो माता लक्ष्मी की मां ख्याति देवी भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी का विवाह करना चाहती, पर भगवान शिव ने मना कर दिया कि मैं लक्ष्मी से विवाह नहीं करूंगा। कि मोह होता तो लक्ष्मी से विवाह होता, सोने का महल होता। मोह होता तो कुबेर को जो धन दिया वो सारा धन शिव का होता। पर भगवान शंकर मोह को त्यागे हैं, काम को जलाकर भस्म करने वाले हैं, आसक्तियों से दूर है। तृष्णा, वासना, ये सब मेरे शिव से बहुत दूर है, ये उनके पास है ही नहीं। और शायद इसीलिए शंकर की भक्ति करने वाले को सबसे पहले शंकर भगवान खूब परखते हैं। एक एक रिश्तेदार को परखा देगा मेरा शंकर भगवान, एक एक व्यक्ति को परखा देगा शिव। यदि आप शंकर जी की भक्ति कर रहे हो तो सारे रिश्तेदार को परखाएगा। अभी आप ये महाकाल भक्त मंडल कोरबा वालों से पूछना, इन्होंने सबके हाथ जोड़ लिए होंगे, भैया 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 कुछ करो, भैया कुछ करो। बड़े बड़े कुर्सी पर बैठे हुए से लेकर छोटे से छोटे के भी जाकर कहा होगा, भैया अब तो कुछ करो, कथा होना चाहिए, पंडाल लग गया है, कुछ करिए। पर शिव बहुत परीक्षा लेता है, वो दिखा देता है कि किसी के करने से कुछ नहीं होता, जो शिव चाहता है वही होता है, इसके सिवाय कुछ नहीं। जो शंकर चाहेगा, जो ओघड़दानी चाहेगा, जो मेरा शंभु, जो मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव चाहेगा वही होता। लाख कोई बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मेरा महादेव महाकाल चाहता है, वो चाहेगा। एक एक को परखाता है मेरा शंकर भगवान, एक एक को पूरी की परीक्षा लेगा सब।
और वो देखेगा कि आप कितने मेरे अधीन हो, आपका समर्पण मेरे प्रति कितना है, आप कितने मेरे अधीन हो, कितना समर्पण है, कितना भजन करते हो, कितना स्मरण करते हो, कितना कीर्तन करते हो, कितना मंत्र जाप करते हो, वो देखेगा, वो चेक करेगा। और कितनी सुंदर बात कही हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कोरबा की इस ऑनलाइन महापुराण कथा से सावन के महीने की सोमवारी पर फिर कहते हैं, अगर शंकर जी का मंदिर तुम जा रहे हो, शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो निवेदन है बीच में तुम्हारी मौसी, काकी, मामा, फूफा, सहेली, रिश्तेदार का नातेदार, बेस्ट फ्रेंड किसी का भी घर पड़ जाए, शंकर के मंदिर जाते समय और शंकर के मंदिर से वापस घर आते समय किसी के दरवाजे पर मत रुको, सीधे अपने घर पर ही रुको। उसका कारण क्या है? आपको मालूम होगा कि ये सोमवार का दिन, सावन के महीने का सोमवार इतना प्रसिद्ध क्यों है? श्रावण के महीने के सोमवार का इतना महत्व क्यों होता है? उसका एक कारण है, सावन के सोमवार का इतना महत्व क्यों है? सारे सोमवार होते हैं, सारे श्रावण सोमवार का दिन होता है, सारे सोमवार मान्य होते हैं, पर सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है? किस लिए? और शायद हमको लगता है कि जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने अपने अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया में कथा सुन रहे हैं, हमारे को लगता है कि उनको भी नहीं मालूम होगा कि सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है, किस लिए? सावन के सोमवार की महत्वता इसलिए है कि भगवान देवादिदेव महादेव का विवाह ख्याति देवी लक्ष्मी जी से करना चाहती थी, पर माता लक्ष्मी ने, भगवान शिव ने माता लक्ष्मी का चेहरा देखा, पढ़ लिया कि ये तो भगवान नारायण का स्नेह है, और भगवान नारायण लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते। और दोनों के विवाह की बात भगवान देवादिदेव महादेव ने माता ख्याति देवी से कह दी कि इनका विवाह करो। अब माता लक्ष्मी जी ने बड़ा निवेदन करा, आपने हमारा विवाह भगवान नारायण के साथ में कर दिया, हमारे मन की बात को रख लिया, बड़ी कृपा करी भोले बाबा, मेरा मन है मैं आपके चरणों की सेवा करूं, मुझे कोई सेवा आपकी बताओ। नंदी महाराज की जय। शिव मंदिर में कभी भी जाकर पंडित जी से मत पूछना कि यहाँ की कोई सेवा मुझे बताओ। भगवान के अन्य मंदिर होंगे तो वहां जाकर पूछना, देवी जी के मंदिर में यहाँ सेवा बताओ, राम जी के मंदिर में पूछना यहाँ सेवा बताओ, भगवान कृष्ण के मंदिर में पूछना हमारे लिए कोई सेवा बताओ, भगवान दत्त के मंदिर में पूछना हमारे लिए सेवा बताओ। सारे मंदिरों में जाकर कहना कि हमारे लिए सेवा बताओ, पर शिव जी के मंदिर में जाकर मत कहो कि हमारे लिए सेवा बताओ। वहां तो झाड़ू उठाओ, सेवा में लग जाओ, वहां तो निर्माल्य पड़ा है उसको उठाओ, विसर्जन में ले जाओ, वहां पोछा उठाओ, पोछा लगाना प्रारंभ कर दो, शिव जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दो, शिव जी का सुंदर स्नान कराना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में सेवा पूछी नहीं जाती, सेवा करी जाती है। वहां सेवा करना पड़ती है। एक राज सिंहासन पर बैठने पर, एक कुर्सी पर बैठने पर, एक पद पर बैठने पर आपका कर्तव्य है कि आप बीच राह में से निकल कर जा रहे हैं, राज्य में से निकल कर जा रहे हैं, कोई दुखी आपको दिख रहा है, कोई गलत कार्य हो रहा है, आप अच्छे सिंहासन पर बैठे हैं, पद पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, प्रतिष्ठा में बैठे हैं, आपकी बात दुनिया मानती है, तो आप उस गलत चीज को, गलत काम को हटाकर कुछ अच्छा कर सकते हो। आपको करना है, आप सेवा के लिए तत्पर रहें। यहां चुनाव होते हैं, जम के तो बोलो, पार्षद बनते हैं, जम के बोलो, बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, सचिव बनते हैं, सारे पद दिए जाते हैं। एक विधायक का भी पद दिया जाता है, सांसद का भी पद दिया जाता है, अध्यक्ष का भी पद दिया जाता है, पार्षद का भी पद दिया जाता है, सरपंच का भी पद दिया जाता है, और ये पद केवल एक जगह पर नहीं, पूरी दुनिया में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? पार्षद जिस वार्ड का पार्षद होता है, जिस क्षेत्र का पार्षद होता है, उस क्षेत्र के पार्षद को
उस क्षेत्र के लोगों को बोलना ना पड़े कि पार्षद साहब हमारी ये नाली की प्रॉब्लम है, हमारी रोड की प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है। पार्षद उसी क्षेत्र का है, उसी कॉलोनी का है, उसी सोसाइटी का है। वो वहां घूमे और घूमने के बाद वो देखे कि मुझे सेवा का मौका कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ सेवा करूं, मैं ये नाली बनवा दूं कि रोड बनवा दूं कि मुझे ये करना है। वहां कहना नहीं पड़े, शंकर के मंदिर में कहना ना पड़े कि तुम्हें ये करना। शिव मंदिर में जाकर कभी नहीं पूछना कि मुझे सेवा क्या करना। शिव मंदिर में तो जाकर सेवा का क्रम करो। अब लक्ष्मी जी पूछ रही हैं भोले बाबा से, आप मुझे बताओ, मैं आपकी सेवा में लगना चाहता हूं। शिव जी ने कहा कि मैं क्या सेवा बताऊं, आप जाओ भगवान नारायण की सेवा करो। पर लक्ष्मी जी ने सोचा कि देव अधिदेव महादेव मुझे सेवा नहीं बता रहे हैं। सावन का महीना था, सोमवार का दिन था। माता लक्ष्मी पूरे सावन के महीने में शिवालय में जाती, शंकर जी के कैलाश पर्वत पर जाकर खूब सेवा करती, खूब। प्रथम सोमवारी निकल गई, द्वितीय सोमवारी निकल गई, तृतीय निकल गई, चतुर्थ आ गई। सोमवारियां निकलती चली गई। सावन का आखिरी सोमवार, देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। लक्ष्मी को बुलाया, हे लक्ष्मी, पूरी दुनिया में केवल महासंबोधन मेरे नाम के आगे लगा है। लोग मुझे देव अधिदेव महादेव कहते हैं। सारी पुराणों को केवल पुराण कहा जाएगा, पर शंकर की पुराण को भी महासंबोधन से संबोधित किया जाएगा, शिव महापुराण। लक्ष्मी, मुझसे जो जुड़ा हुआ है, मेरे नाम के आगे महासंबोधन लगा हुआ है, लोग मुझे महादेव कहते हैं। पर लक्ष्मी, तूने पूरे श्रावण के महीने में मेरी सेवा करी है, और आज सोमवारी के दिन तूने मेरी अविरल भक्ति को धारण करा है। बिना पूछे सेवा में, बिना दिखावे के तल्लीनता से सेवा करी है। मैं अपना महासंबोधन दुनिया में किसी को नहीं देता, आज तुझे दे रहा हूं। और लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन से लक्ष्मी मां लक्ष्मी। लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन लक्ष्मी महालक्ष्मी के संबोधन से प्रकट हुई। आज महासंबोधन लक्ष्मी जी को अगर किसी ने दिया तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने दिया। और वह महासंबोधन कब मिला? सोमवार की इस श्रावण के सोमवारी के दिन, जो हम व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपास करते हैं, अर्चना करते हैं। पूरे वर्ष आप सोमवार का व्रत करते हैं कि नहीं करते वो पता नहीं, पर सावन के महीने में 4-5 जो भी सोमवार पड़ जाएं, अगर उस पर अगर आपने व्रत कर लिया, व्रत को धारण कर लिया, या शिवालय के जाकर भगवान शंकर की आराधना कर ली, तो पूरे वर्ष के सोमवार का फल सावन के महीने के 5 या 4 सोमवार में प्राप्त होगा। श्रावण के सोमवार की इतनी महत्वता है। कल एक बहन ने पत्र लिखा था कि सावन महीने की इतनी महत्वता क्या है। हमने शिव महापुराण के अंदर पढ़ा तो ऐसा सावन महीने का ज्यादा लेख शिव महापुराण के अंतर्गत नहीं मिला। श्रावण महीने की इतनी प्रबलता क्यों मानी गई? तो हमारा एक तो सोमवार का महत्व, सावन के सोमवार का महत्व क्या है, कोई आपसे पूछे तो आपको बताना चाहिए कि इस दिन लक्ष्मी को महालक्ष्मी कहा गया। शिव जी ने सफलता, कल वाला प्रश्न, शांति, दिशा और सफलता बिना मांगे मिलती है शिव के दरवाजे से। क्या क्या चीज? शांति, दिशा और सफलता। शिव के दरवाजे पर जाकर केवल आप सेवा करो, शिव के दरवाजे पर जाकर आप केवल जल अर्पित करो, शंकर जी की चौखट पर जाकर आप नमन करो, देवाधिदेव महादेव के शिवालय में जाकर प्रणाम करिए। भगवान शंकर की चौखट पर, द्वार पर अगर आप जा रहे हो, 3 चीजें आपको मांगना नहीं पड़ेगी। जैसे लक्ष्मी जी ने शिव जी से नहीं मांगा कि मुझे महासंबोधन दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे भगवान विष्णु दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे ये देना। लक्ष्मी जी तो शंकर भगवान की सेवा में लग गई, तो लक्ष्मी जी को 3 चीजें अपने आप मिल गई। एक शांति हृदय की, दूसरा दिशा, लक्ष्मी जी को कहाँ जाना है, और तीसरे नंबर पर सफलता। माता लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उनको महालक्ष्मी कहा गया, महालक्ष्मी। और फिर समझ लीजिए, लक्ष्मी में और महालक्ष्मी में बहुत बड़ा अंतर है। जरा सावधानी से सुनिएगा कथा को। आज सोमवारी का दिन है, सावन के महीने का, तो जितने शिवभक्त ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो भी सावधानी से सुनिएगा। लक्ष्मी में और महालक्ष्मी में भी अंतर है।
लक्ष्मी माँ आती हैं तो तुरंत चली जाती है। लक्ष्मी आती हैं तो तुरंत चली जाती है। लक्ष्मी बहुत समय तक तिजोरी में, अलमारी में टिकती नहीं है। पर वही लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के आदेश से, भगवान शंकर की कृपा से हमारे घर में आती हैं तो वो महालक्ष्मी कहलाती है। और महालक्ष्मी अपने घर को छोड़कर कभी नहीं जाती है, वो वहां सदा सदा रहती है। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। महालक्ष्मी हमारे घर में रहती है। शंकर जी के मंदिर में अगर आप एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, बड़े दुखी हो, तकलीफ में हो, पैसा नहीं है, धन नहीं है, वैभव नहीं है, सोमवार के दिन आप जल चढ़ा रहे हो, तो माता लक्ष्मी को भगवान शंकर ने यह वचन दिया है, वर दिया है कि लक्ष्मी अगर तू मुझे मेरे मंदिर में आई है तो मैं तुझसे बस केवल, तू कहती है सेवा सेवा, तो तुझसे मांगता हूं जो मेरे मंदिर में जल चढ़ाने आए, लोटा भरकर जल चढ़ाकर उसका जो लोटा है, उसका जो पात्र है, उसका जो कलश है वो खाली हो जाएगा। उस समय वो खाली अपने भवन की ओर ना जाए, उसमें लक्ष्मी स्वयं बैठकर उसके दरवाजे तक जाए। शंकर मंदिर में कई लोग कहते हैं गुरुजी अगर कोई खाली बर्तन सामने से आता है तो वो तो अपशगुन होता है। खाली पात्र अगर देखते हैं जाते समय तो अपशगुन होता है। परशु महापुराण की कथा कहती है, कोई महिला, कोई बच्चा, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई घर का बेटा, बहू, बेटी, कोई आदिक वृद्ध जन भी अगर मंदिर में शंकर जी के जल चढ़ाकर लोटा लेकर आ रहा है तो वो लोटा, वो पात्र कभी खाली नहीं माना जाता, उसमें महालक्ष्मी का वासा माना जाता है, उसमें लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है। वो महालक्ष्मी से परिपूर्ण है। क्यों? तो आप लोगों को बार बार कहते हैं कि वहां से आओ तो थोड़ा सा पानी लेकर आना, अपने घर में छिड़कना, क्योंकि इसमें महालक्ष्मी विराजमान हो जाती है। महालक्ष्मी आपके इधर ऐसा होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर का एक नियम है कि प्राचीन नियम है पूर्वजों के हिसाब से कि जब हमारे यहाँ गणेश जी का विसर्जन करने जाते हैं, देवी जी का विसर्जन करने जाते हैं, नवरात्रे के बाद में जवारे का विसर्जन करने जाते हैं, तो विसर्जन करने के बाद नदी में से, तालाब में से, कुएं में से थोड़ा सा जल लेकर आते हैं। अब इधर है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम, छत्तीसगढ़ का हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर का हमको लाते हैं ना, तो वो जल लेकर आते हैं अपने घर पे, अपने द्वार पर, अपने दरवाजे पर, अपने बगीचे में सब दूर जल को थोड़ा थोड़ा छीट देते हैं। क्यों? किस लिए? काय के लिए? तो हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि जब हम किसी देवता को विसर्जन कर कर आते हैं तो उनके कृपा का जल, उनकी करुणा का जल, उनकी वात्सल्यता का जल, उनके स्नेह का जल हम भर कर लाते हैं और अपने द्वार पर, अपने घर पर छींटते हैं। उनकी करुणा का जल। ये एक पत्र है, देखो, महाराज जी मेरा नाम शीला शर्मा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, शीला शर्मा। मेरे पति का नाम श्री ब्रह्मानंद शर्मा है। मैं गृहिणी हूँ और ग्रस्त जीवन के साथ पूजा पाठ मेरा अधिक रुचि रहती है। पर गुरुदेव, मेरी 2 बेटी और 1 बेटा। मेरी दोनों बेटियां बड़ी और बेटा 21 वर्ष का हो गया था। 21 साल का बेटा अच्छी पढ़ाई कर रहा था, बहुत अच्छा था, पर एकदम उसको बुखार आया, संभल नहीं पाए और बुखार आते ही हम डॉक्टर को दिखाए। दिखाने के बाद डॉक्टर ने हमें बड़े हॉस्पिटल भेज दिया, पर बुखार उसके सिर पर चढ़ गया और वो 21 साल का लड़का मर गया। गुरुदेव, 21 वर्ष की अवस्था में मेरा बेटा चले गया। पागल जैसी मैं हो गई। कई लोग, समाज के लोग आड़ा टेढ़ा कहते, सब लोगों ने पूजन पाठ बंद कर दिया, सब अपशब्द कहते, ताना देते। बेटे के वियोग में मेरा परिवार पूरा टूट गया था, क्योंकि एक ही लड़का था। अब किसी ने कहा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। किसी के कहने पर पहली बार आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। मैं सुध में नहीं रहती थी क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पर मेरे रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने कहा कि एक बार प्रदीप मिश्रा कथा कहता है, उसको सुनो। तो
गुरुजी मैं आपको नहीं जानती थी, पर पहली बार कथा सुनी और बाबा से बस टीवी के सामने बैठकर मैंने इतना ही कहा कि डॉक्टर अब बोल रहे हैं कि मैं मां नहीं बन सकती, क्योंकि ना तो मैं मां अब बन पाऊंगी, शादी को 24-25 साल हो गए, अब कैसे मां बनूंगी। फिर भी बाबा से प्रार्थना करी, बाबा डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती, पर तेरी कथा सुन रही हूं और वो सियोर वाला महाराज कहता है कि दिल से मांगोगे तो सब कुछ देगा, मुझे संतान दे दीजिए, मेरा पुत्र मुझे वापिस दे दो। और मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव, 21 साल का लड़का गया और बाबा ने फिर 24 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। शिव की आराधना करना, शिव की उपासना करना, शिव की भक्ति करना कोई साधारण नहीं है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्थो छड़ना कटीना, भोले मैं तेरी भक्त, शंभु मैं तेरी भक्त। शिव के प्रति एक आश्रितता हो आप। हमें अपने घर में केवल लक्ष्मी नहीं, हमें अपने घर में क्या बुलवाना है, महालक्ष्मी, जो टिके रुके रहे और जिनकी करुणा, जिनका आशीर्वाद, जिनकी कृपा की दृष्टि हम पर बनी रहे, जिनकी करुणा की दृष्टि हम पर बनी रहे, जिनकी दया की दृष्टि हम पर बनी रहे। लोग कहते हैं सोमवार, सावन का सोमवार, हमने शिव पुराण में पढ़ा, सावन के सोमवार का हमें इतना मिला नहीं, हमें इतना प्राप्त नहीं हुआ, हमें इतना देखने को नहीं मिला, हमें इतना सुनने को नहीं मिला, हमें इतना देखने को, श्रवण करने को नहीं मिला। निवेदन है। अब कोई पूछे कि श्रावण का इतना महत्व क्यों है? बैसाख का महीना भी आता है, ज्येष्ठ का महीना भी आता है, आषाढ़ भी आता है, भादो भी आता है, कार्तिक भी आता है, सारे महीने आते हैं, माघ भी आता है, फागुन भी आता है, ज्येष्ठा भी आता है, सारे महीने आते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ शंकर भगवान के लिए अगर सबसे ज्यादा प्रबल माना जाता है तो श्रावण का महीना माना जाता है। आखिर श्रावण के महीने में ऐसा हुआ क्या था? श्रावण के महीने में इतना जरूर हुआ कि मंथन हुआ, मंथन में जो विष निकला भगवान शंकर ने पिया और देवताओं ने जल अभिषेक करा, तो ये तो है। पर श्रावण के महीने की महत्वता, एक महीने की महत्वता इतनी कैसे? कहा शिव महापुराण में वर्णन आता है, सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई, और सृष्टि की रचना में जब सृष्टि की रचना हो रही थी, सृष्टि की रचना में दक्ष प्रजापति के साथ में माता प्रसूति का विवाह हुआ, और प्रसूति का विवाह जब हो गया, प्रसूति की जब शादी दक्ष प्रजापति के साथ हो गई, कई कन्याओं का जन्म हुआ, कई कन्या, बेटों का भी जन्म हुआ, कन्याओं का भी जन्म हुआ। और आखिरी में, सबसे आखिरी में दक्ष प्रजापति ने मां जगतजननी दुर्गा जी की आराधना करी और उनके घर में एक बेटी का और जन्म हुआ जिसका नाम था सती। सती का विवाह हो गया शिव जी के साथ में। यह कथा तो आप और हम हर कथा में श्रवण करते हैं। सती जी का विवाह। अब विवाह होने के बाद में एक बार दक्ष प्रजापति ने सारे देवताओं को बुलाकर एक सभा रखी
उस सभा में इधर की साइड में भगवान नारायण बैठे हुए थे और इधर की ओर भगवान शिव बैठे हुए थे। भगवान नारायण भगवान शंकर को देख रहे थे और शंकर भगवान नारायण को देख रहे थे। अब दुनिया वालों को कौन समझाए कि भगवान नारायण अगर सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा अगर विश्वास और सबसे ज्यादा दृढ़ता और सबसे ज्यादा मेरे नारायण के दिल में अगर कोई बसे हुए हैं तो वो भगवान शंकर बसे हुए हैं, भगवान शिव बसे। और शिव जी से शंकर भगवान के हृदय में अगर कोई बसा हुआ है, शिव जी के हृदय में, शंकर भगवान के दिल में, शंकर भगवान के हृदय में, शंकर भगवान की चित्तवृत्ति में अगर कोई बसा हुआ है तो वह भगवान नारायण बसे। नारायण शिव के बिना नहीं और शिव नारायण के बिना। कितनी बड़ी बात लिखी है शिव महापुराण के अंदर। कोई राम को मानने वाला यदि शिव का अपमान कर देता है तो भगवान राम उसे जिंदगी में कभी दर्शन नहीं देते, और शिव को मानने वाला यदि भगवान नारायण का, राम का, कृष्ण का अपमान कर देता है तो भगवान नारायण, कृष्ण, राम उसको दर्शन नहीं देते। शिव के बिना राम नहीं, राम के बिना शिव नहीं, राम के बिना शिव के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना शिव नहीं। अब कई लोग कहते हैं हमारे पूजन के घर में, हमारा छोटा सा पूजन का मंदिर है घर के अंदर, गुरुजी उसमें लड्डू गोपाल बैठे हैं, उसमें मुरलीधर भगवान बैठे हैं, उसमें कृष्ण कन्हैया बैठे हुए हैं, क्या हम शंकर भगवान का शिवलिंग मंदिर के अंदर रख सकते हैं? तो हम उनसे पूछते हैं तुम्हें मना किसने करा, पहले उसका नाम बताओ कि मंदिर के अंदर शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शास्त्र कहता है जिस जगह पर शालिग्राम भगवान है, जिस जगह पर लड्डू गोपाल जी हैं, उस जगह पर शंकर का होना बहुत जरूरी है, और जहां शंकर जी हैं वहां लड्डू गोपाल और शालिग्राम जी का होना जरूरी है। कौन मना करा? शिव पंचायत में 5 देवता हैं, आप लोगों को उनके नाम याद हैं। पहले नंबर पर सूर्य नारायण भगवान, दूसरे नंबर पर भगवान विष्णु, तीसरे नंबर पर गणेश जी महाराज, चौथे नंबर पर मां जगत जननी दुर्गा भवानी और 5वें नंबर पर देवाधिदेव महादेव। ये शिव पंचायत के 5 देव हैं। इस पंचायत के देवता का मतलब है कि हमारे घर के अंदर अगर लड्डू गोपाल जी विराजमान है तो हमारे घर के अंदर पूजन वाले स्थान में शंकर का शिवलिंग भी होना बहुत जरूरी है। शिव के बिना नारायण नहीं और नारायण के बिना शिव नहीं। अभी श्रावण के महीने में हम रोज पाठ करते हैं, सुबह का समय पाठ करते हैं, फिर शाम के समय भी थोड़ा थोड़ा पाठ का जो सुबह पढ़ते हैं। तो आशीष जी बोले कि गुरुजी आप जो पाठ करते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा सा व्याख्यान सब जनमानस को मिले। तो अभी 2-4 बार से आप लोगों के पास आ भी रहा होगा पढ़ते हुए पाठ कि हम जो पढ़े वो आपके सामने हम उसको उंगली फेर कर बता देते हैं कि हमने शिव पुराण के इस पृष्ठ से ये बात को लेकर बोला है, उसका स्मरण। और जो लोगों को वो नहीं मिलता हो तो हमारी सोशल मीडिया पर आकर जो हम पाठ करते हैं उस पाठ की उंगलियां चलते हुए पूरा पाठ करते हुए बताते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जल चढ़ाने का, जल पीने का, प्रसाद पाने का, शंकर जी का कौन सा शिवलिंग कब पूजना चाहिए, कौन से शिवलिंग का क्या अनुष्ठान हो सकता है, शंकर जी को क्या चढ़ाना चाहिए, वो सब उस पाठ में बता देते हैं। और पूरे सावन के महीने में आपको मिलेगा, प्रयास करेंगे कि पूरे सावन के महीने में आपको वो पाठ का छोटा छोटा अंश आपके पास तक पहुंचे। और यदि आपके पास पहुंचता है तो आप भी दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास कम से कम सावन के महीने में लोग उस महापुराण के अंश को पढ़ेंगे तो सही साथ स्मरण। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि नारायण के बिना भगवान शिव खाली हैं और शिव नारायण के बिना और नारायण शिव के बिना खाली, दोनों। बस इतना याद रखो, घर के अंदर जो शिवलिंग रहता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अपनी हथेली पर अपने हाथ को रखो